हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट पंचायत समिति। यहाँ दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग मीनिंग ऑफ पंचायत समिति के बारे में बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ द पंचायत समिति के बारे में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके जो फंक्शंस है, राइट, उन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट दिस वीडियो। वेल, मैं आपको बता दूं, पंचायत समिति ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही पार्ट है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी रीजनल लेवल पे, अलग अलग लेवल पे जो सेल्फ गवर्नेंस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखते हैं, राइट। सो कॉर्पोरेशन जो होते हैं ये बेसिकली वेलफेयर वर्क्स के ऊपर काम करती है। सो मेनली अगर रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत भी है, लेकिन वो विलेज लेवल पर लोकल गवर्नेंस को काम करती है। और यहाँ पंचायत समिति के बारे में जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये ब्लॉक लेवल पर काम करती है, राइट। सो ये मेनली कहा जा सकता है कि पंचायत समिति कहीं ना कहीं अबाउट 100 विलेजेस को कवर करती है फॉर डेवलपमेंटल वर्क्स इन अ ब्लॉक, राइट। सो एट प्रेजेंट ये कहा जाता है कि कुछ 6000 पंचायत समितिज है पूरी की पूरी कंट्री में। वेल, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों मीनिंग ऑफ अ पंचायत समिति। सो पंचायत समिति दरअसल एक इंटरमीडिएट बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करती है activities of all the village panchayats in each block. That means a panchayat samiti is an intermediate body which coordinates the activities of all the village panchayats in each block. जैसे दोस्तों मान के चलिए आप किसी सिटी में रहते हैं, दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर कोलकाता, राइट। सो ये कहीं ना कहीं कोलकाता में जो बेसिकली वार्ड्स ब्लॉक होते हैं, राइट। सो हर जगह ब्लॉक्स एंड वार्ड्स के हिसाब से ही हम लोग एरिया को कवर करते हैं। मेनली वहां पर गवर्नेंस इसी हिसाब से ही होता है, राइट। सो यहाँ पर मेनली फॉर एग्जाम्पल अगर इन उत्तर प्रदेश दे आर नोन एज क्षेत्रीय समिति, एरिया कमेटी के हिसाब से जानी जाती है। इन मध्य प्रदेश कह लीजिए आप, ये जानी जाती है जनपदा पंचायत। और गुजरात में इसको कहते हैं दोस्तों तालुका पंचायत। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा दे आर नोन एज पंचायत समितिज। एंड इन तमिलनाडु ये कहती है यूनियन काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, तो ये था मीनिंग ऑफ पंचायत समिति। वेल, नाम चेंज हो जाने से फंक्शन तो चेंज नहीं होते, ये भी दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। नेक्स्ट टू दिस हम लोग बात करेंगे दोस्तों कंपोजिशन ऑफ द पंचायत समिति। लाइक फॉलोइंग अगर बात की जाए तो नंबर 1 है दोस्तों ऑल द सरपंचेस। जी हाँ दोस्तों, जो सरपंच होते हैं बेसिकली, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं, जो मेनली पंचायत के एक्स ऑफिस मेंबर्स होते हैं, राइट, ऑफ द पंचायत विद इन द ब्लॉक और एक्स ऑफिस मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति। Now, number 2, the MPs and the MLAs and MLCs of that area ये कंपोज करती है पंचायत समिति को, राइट। यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और MLCs, राइट, ऑफ दैट एरिया ये कंपोज करती है पंचायत समिति को। इसके बाद आता है दोस्तों चेयरपर्सन्स ऑफ द टाउन एरिया कमेटी और नोटिफाइड एरिया कमेटी। इसको हम लोग नाउ नोन एज नगर पंचायत भी कहते हैं दोस्तों इसको, राइट। वेल, इसके बाद है दोस्तों 1/3 जो सीट होती है वो रिजर्व की जाएगी औरतों के लिए, वुमेन के लिए। एंड उनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, देयर रिप्रेजेंटेशन हैज बीन रेज्ड टू 50% इन सम स्टेट्स, राइट। तो बहुत सारे स्टेट्स में 50% भी बढ़ चुका है, 50% तक आ चुका है, यानी 50-50 तक, यानी वुमेन एंड मेन का जो रेशियो है वो 50-50 का होगा। The scheduled caste and tribes shall have representation in proportion to their population। और सरकार ने प्रावधान दे रखा है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बिकॉज ये अनप्रिविलेज क्लास होते हैं तो इनको अपलिफ्ट करना बनता है। नाउ नेक्स्ट टू दिस, पंचायत समिति हैज अ टर्म फॉर 5 years। यहाँ दोस्तों जस्ट लाइक एनी अदर गवर्नमेंट बॉडी 5 साल जो एग्जिस्ट करती है, इसका भी टर्म 5 सालों तक होता है। वेल, मैं आपको बता दूं the samiti elects its own chairperson, right। now next to the chief administrative officer of the panchayat samiti, उनको कहते हैं हम लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप
यूपीएससी जैसे एग्जाम्स होते हैं, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स होते हैं, वहां पर एसडीओ बीडीओ नाम के पोस्ट भी होते हैं यहाँ दोस्तों। तो वहां पर डेवलपमेंटल जो वर्क्स होते हैं वो एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रस्ट कर दी जाती है एक ऑफिसर के ऊपर में, दैट इज नोन एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। वेल नेक्स्ट होता है दोस्तों फंक्शंस के बारे में बात करेंगे हम लोग, फंक्शंस ऑफ द समिति। अब ब्रॉडली स्पीकिंग फंक्शंस जो है पंचायत समिति के वो 3 काइंड्स के हैं। पहला सिविक फैसिलिटीज एंड डेवलपमेंट फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शंस। ये पहला हो सकता है रूरल हेल्थ प्रोग्राम जो होता है दोस्तों। बाय नाउ नियरली 25,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PHCS जो है and more than 3,000 community health centers have been set up to provide health services to the villagers, right? Number 2, rural water supply, rural roads and regulation markets, ये भी इसके civic facilities and developmental functions में ही आते हैं। Now इसका number 3 जो clause है वो functions relating to the agriculture, animal husbandry, fisheries, ये सब चीजों को include करता है, right? Number 4, development of cottage industries, handlooms, handicrafts and village industries, इनको प्रमोट किया जाता है और जॉब अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने के बारे में भी इसमें प्रावधान है। नेक्स्ट होगा दोस्तों सोशल वेलफेयर। जी हाँ दोस्तों, सोशल वेलफेयर में पंचायत समिति आर रिक्वायर्ड टू मेक स्पेशल एंडेवर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ SCs एंड STs, क्योंकि ये बैकवर्ड और अदर बैकवर्ड क्लास, क्योंकि ये अनप्रिविलेज सेक्शन है, कम्युनिटी है, इनको अपलिफ्ट करना ये भी बहुत जरूरी है सोसाइटी में। तो यहाँ पर स्पेशली SC ST और OBC को प्रावधान दिए गए हैं। इसके बाद आता है दोस्तों वेरियस प्रोग्राम्स भी अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे आंगनवाड़ी के बारे में आपने सुना होगा, राइट? आंगनवाड़ी को भी सेटअप किया गया है खास करके बच्चों के लिए और औरतों के लिए रूरल एरियाज में। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सिविक फैसिलिटीज के अंदर में, वो होता है दोस्तों रूरल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ दोस्तों नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के हिसाब से, राइट, जो कहीं ना कहीं इसका मोटिव था 100 डेज में कहीं ना कहीं अनस्किल्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग फेस कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रेन करना, ताकि वो अपने आप को सेल्फ स्किल्ड पर्सनालिटी बना पाए और इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए। नाउ नेक्स्ट आता है दोस्तों सुपरवाइजरी फंक्शंस। ये नंबर 2 कैटेगरी है आफ्टर सिविक फैसिलिटीज। तो सुपरवाइजरी फंक्शंस में आता है दोस्तों पंचायत समिति, वो सुपरवाइज करती है द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत, राइट? तो ये भी कहीं ना कहीं रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। समिति एग्जामिन करती है बजट को, किसके बजट को? पंचायत के बजट को, राइट? सो इवन ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के काम को और फंक्शंस को भी असिस्ट करती है। तो दिस वाज सुपरवाइजरी फंक्शन। नेक्स्ट टू दिस नंबर 3 और थर्ड कैटेगरी जिसको हम लोग कहते हैं डेलीगेटेड फंक्शंस। तो डेलीगेटेड फंक्शंस में होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम RIDP। जी हाँ दोस्तों, ये एक मेजर प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से। कहा जाता है कि देयर आर अ नंबर ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स विद फंड्स shared on 50-50 basis between center and the states, right? तो स्टेट असाइन करता है डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज को एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इश्यूज डायरेक्ट करती है पंचायत समिति को। इसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम भी होता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है पंचायत समिति का ग्रांट गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इनकम accruing from the taxes levied by the samiti and a fixed percentage of land revenue which is given to the panchayat samitis, right? So अगर आपको वीडियो पसंद आया है so please